आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा किलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अशफाक परवेज कियानी भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शिरकत। विफाकी वज़रा, अहम सियासी शख्सियात, आला सिविल व अस्करी हुकाम, गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी नमाज जनाजा अदा की। सूनो इंतजामिया और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप का भी सिपा सलार से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्द मुल्क तोड़ना चाहते हैं। तमाम लोगों से हर सतह पर बातचीत की कोशिश की, लेकिन उनका एजेंडा तशद्दुद के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। बॉर्डर को दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है, कोई सरकारी अफसर या एहलकार दहशतगर्दों के सामने ना झुके। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए हेड गवर्नेंस से निजात जरूरी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, नताइज न देने वाले सरकारी एहलकारों को जबरी रिटायर किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के मुआविन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। अमन अमान से मुतल्लिक बड़े फैसले, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिविल इंतजामिया लीड करेगी। पुलिस और CTD को जदीद खतूत पर इस्तबार किया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज बाकी। हुकूमत का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरतानिया का PIA पर सफरी पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों PIA की परवाज का एक पहिया गायब होने पर फैसला किया गया। इस गैर मामूली वाक़े के बाद बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सिक्योरिटी और PIA के हिफाजती मेयारात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हिफाजती मेयारात पर मुकम्मल इत्मीनान तक PIA की परवाज़ें बहाल नहीं की जा सकती। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान पर खुशहाली का खतरा मंडलाने लगा। मामूल से 62% कम बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात की जानिब से खुशहाली का अलर्ट जारी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में। वाटर एड का इंतबाह 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62, बलूचिस्तान में 52% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 38, खैबर पख्तूनख्वा में 35% और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें हुई। मुल्क के 2 बड़े आबी ज़खायर तरबेला और मंगला में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और कहीं कहीं याराबारी की पेशगोई। चित्राल में बारिश, लवारी टनल पर सफ़ेद गालों की बरसात। गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। नारान में ग्लेशियर गिरने से टरबाइन तबाह, 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत
12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना कमेटी बराए निजकारी और इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीह की जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वज़ारत दाखिला की समरी की मंजूरी शामिल। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 के जरिए कुल वक्ती असातिज़ा और मुहक्किकीन की आमदनी पर टैक्स छूट की बहाली पर गौर किया जाएगा। बस चंद दिन और फिर बिजली मजीद सस्ती होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आज़म इस हवाले से जल्द कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए पुरआज़्म है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। अदालती इस्लाहात का मकसद फौरी इंसाफ की फराहमी है। मुकदमात का बोझ भी कम होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना है साइलीन निज़ाम इंसाफ के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। उनके साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में ई-फाइलिंग निज़ाम, IT डायरेक्टोरेट ने सिस्टम को मजीद शफाफ बनाने समेत दीगर मामलात का जायजा लिया। बानिया PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुना। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। बानिया PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत बगैर कार्रवाई 18 अप्रैल तक मुलतवी। रवा माली साल के 8 माह में प्राइमरी सरप्लस GDP के 2.8% के बराबर। करंट अकाउंट खसारा $691 बिलियन रहा। हुकूमती अखराजात में 23.9% का बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने मार्च की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सनती पैदावार में 1.2% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मलबूसात, गाड़ियों, सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात, मशरूबात की पैदावार बढ़ गई। विफाकी हुकूमत की नेट टैक्स आमदन में 45.3% का इजाफा। टैक्स वसूली में 25.9% इजाफा। FBR ने 7,344 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कर्ज पर सूद की अदायगी में 20% का इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन टन रहने का इम्कान। पाकिस्तान की सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट है। खवातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती शमूलियत में पेशरफ्त पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख बालग अफराद के लिए कमर्शियल बैंकों की 10.8 ब्रांचेस हैं। मोबाइल बैंकिंग से आबादी की अक्सरियत को सहूलत फराहम की जा सकती है। हुकूमत को टैक्स और पेंशन की डिजिटल अदायगी मुतारिफ करानी चाहिए। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी का आगाज किया। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। स्कीम के तहत 57,733 काश्तकारों ने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया। 21,496 काश्तकार कुरानदाजी के लिए अहल करार पाए। 1,000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद और मुल्तान की सरकारी डिस्पेंसरियों में सहूलत का फिकदान। बुनियादी टेस्ट की सहूलियात भी नापैद। फैसलाबाद की 34 सरकारी डिस्पेंसरियों में 350 से ज्यादा मुलाजमीन मौजूद। अमले को तनख्वाहों और पेंशन की मद में 32 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं, लेकिन सालाना सिर्फ 60 लाख रुपए की अद्वियात मिलती हैं। 50 लाख आबादी के शहर मुल्तान में सिर्फ 21 सरकारी डिस्पेंसरीज मौजूद। गुलशनाबाद, सुल्तानपुर, मौजा जग्गूवाला, मौजा झोंक झाकरा, बस्ती जुबैराबाद की डिस्पेंसरीज में अमला और अद्वियात मौजूद ही नहीं।
बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के पीटीआई को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बिलावल भुट्टो पीटीआई को कौमी मुफाद में कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं। सिंध वाले जज्बाती हैं लेकिन पंजाब बड़ा भाई है इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध के पानी की तरफ ना कोई देख सकता है ना ले सकता है, लेकिन पंजाब अपने पानी के मामले को खुद देखेगा। अज़मा बुखारी ने दहशतगर्दी की जिम्मेदारी एक बार फिर बानी पीटीआई पर डाल दी। एएनपी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम। रमज़ान पैकेज के 10,000 अवाम की बजाय अपने कारकुनों में तकसीम कर दिए। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रमज़ान पैकेज से लोगों के हौसले पस्त और एहसास महरूमी बढ़ गई। रकम की तकसीम पर पीटीआई के अपने कारकुनान नाला हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों के एवज सूबाई हुकूमत के खजाने में फंड नहीं। पीटीआई दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। सिंध में 11वीं जमात के तमाम बच्चों को इजाफी नंबर देने का फैसला। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दी। बच्चों को फिजिक्स और रियाजी में 15, केमिस्ट्री में 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। कमेटी के इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों से तलबा की कामयाबी का तनासुब 47% से कम रहा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कमेटी के फैसलों से आगाह किया। तफ्तीश का मयार बेहतर बनाने के लिए सिंध पुलिस में 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में सानह जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से यकजहती के लिए अमन वॉक। बैनर्स थामे तलबा और फैकल्टी मेंबरान की जानिब से हम मुत्तहिद हैं के नारे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर गम और गुस्से का इजहार। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका ने कहा, पाक फौज और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करने की सलाहियत रखते हैं। कराची की मकामी अदालत ने सहाफी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA ने इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। पेशी के मौके पर एंकर्स और सीनियर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। वकील की जानिब से फरहान मलिक को केस से डिस्चार्ज करने की दरखास्त दायर की गई थी। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी। छोटे बड़े बाजारों की रौनकें दोबाला। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। ब्रांड्स मसनूआत के दाम आसमान से बातें करने लगे। गुजरांवाला में शहरी ईदी के तौर पर एक दूसरे को नोटों वाले गुलदस्ते देने लगे। पेशावर में रिवायती बास्केट की मांग भी बढ़ गई। रवां साल हज ऑपरेशन का आगाज 1 मई से होगा। ज़राए वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज परवाज़ों का शेड्यूल 10 अप्रैल तक जारी किए जाने का इम्कान। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा। आखिरी परवाज़ 30 मई को रवाना होगी। मोदी के भारत में अक़लियतों पर ज़मीन तंग। हिंदू इंतहा पसंद मसाजिद की तरह बुद्ध मंदिरों पर भी कब्जा जमाने लगे। बिहार में बुद्ध मत के मुक़द्दस तरीन मंदिर महाबोधि का कंट्रोल हिंदुओं ने संभाल लिया। बिहार पुलिस ने बुद्ध भिक्षुओं को मंदिर से बेदखल कर दिया। गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ पूरे भारत में बुद्ध मत बरादरी सरापा एहतजाज। लद्दाख, मुंबई, मैसूर और बुद्ध गया में मुजाहरे। भारत में बुद्ध मत को मानने वालों को तादाद 84 लाख है।